अघोषित बिजली कटौती से नाराज ग्रामीण पहुंचे जिला मुख्यालय, बैठे धरने पर। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भी धरने का किया समर्थन। खबर चंदौली से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चंदौली दौरे के दौरान अघोषित बिजली कटौती को लेकर चंदौली के निवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और धरने बैठ गए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर धरनारत लोगों ने सरकार खिलाफ और बिजली विभाग के खिलाफ जम के नारेबाजी की। मामले की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में जनपद के अधिवक्ता भी धरने में शामिल होने के लिए चंदौली जिला मुख्यालय पहुंचे। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ब्रजेश पाठक से मिला और बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए पत्र सौंपा। आक्रोशित लोगों का कहना था कि गर्मी के समय खेती किसानी में बिजली की अहम रोल होती है, लेकिन पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण गर्मी की सब्जियों और अन्य फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सिंचाई नहीं हो पा रही, साथ ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों की तैयारियों में भी दिक्कत आ रही है। अघोषित बिजली कटौती से दिनचर्या प्रभावित हो रही है और लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार का वादा था कि 20 से 22 घंटे बिजली मिलेंगे, लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं होती। परिचय बता दें सर। सर, मैं ब्रजेश कुमार सिंह, यहीं बगल में चंदौली के बगल में एक गांव है बरठा, वहां का रहने वाला हूं। विजय जी क्यों बैठे हैं यहाँ धरने पर? हम लोग सर बिजली की समस्या है हमारे ज़िले में, बहुत तगड़ी चल रही है इस समय। इतनी समस्या है कि 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी केवल कभी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए आ रही है। अभी हमारे यहाँ ये बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। खेती में कुछ गर्मी की खेती हम लोग करते हैं, किसानों का धान का कटोरा माना जाता है चंदौली को। उसमें जो भी सिंचाई की ज़रूरत हो रही है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, फसलें सूख रही हैं गर्मी वाली जो भी हैं, और बहुत समस्याएं हैं सर। बिजली की वजह से हम लोग इतना परेशान है कि जिसकी कोई मांग क्या है आपकी सरकार से? क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि जो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है कि 20 घंटे 15 घंटे बिजली मिल रही है, तो रोस्टर के हिसाब से कम रात में 2-4-5 घंटे, दिन में कम से कम 5 घंटे दिया जाए, कम से कम 10 घंटे मिले, एक रोस्टर के हिसाब से मिले। ये बताइए कि महीने से बिजली की हालत खराब है, लेकिन आज क्यों धरना पड़ा? नहीं, हम लोग तो सर 2-3 दिन से धरने पे बैठे हैं, और जब एकदम परेशान हो गए हैं, कह सुन के अधिकारियों से मिल के कोई हम लोगों की सुनने वाला नहीं है, तब अंत में हम लोग धरने पे बैठे हैं। आपके जिले में मुख्यमंत्री आए हैं ब्रजेश पाठक, क्या उनसे भी अपनी समस्या कहेंगे? हाँ, उनसे हमारे कुछ लोग गए हैं मिलने के लिए, उनसे भी समस्या रखी गई है अभी। चला बोला सर, परिचय बता दें। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है। भूपेंद्र जी यहाँ क्यों धरने पे बैठे हैं? देखिए सर, बिजली का इस समय बहुत स्थिति ख़राब है हमारे ज़िले में, खास करके लगभग मान चलिए 24 घंटे में 1 घंटे बिजली आ रही है। एकदम त्राहिमाम मचा है। किसानों के आप देखेंगे थ्रेशरिंग नहीं हो पा रही है, सब्जी का सीजन चल रहा है, पानी नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद घर में आप देखे होंगे पानी की इतने किल्लतें हैं, न पंप चल रहे हैं, न मतलब कोई बहुत स्थिति खराब है। किसान सब्जी लगाए हैं, और सब्जियों में बताइए जब किसान के पास ट्यूबवेल उनके चलेंगे नहीं, तो किसानों की जीवा जो भोजन की व्यवस्था है कहाँ से चलेगी? पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब पानी नहीं पहुँचेंगे तो फसल उगेगी कहाँ से, और कहाँ वो बेचेंगे, और कैसे उनका पेट चलेगा? आप बताइए इस बात को। इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, और धरना प्रदर्शन ये आम जनमानस का है, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन का नहीं है। सभी जनमानस से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग आइए चंदौली इस विकास भवन के पास हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप लोग आइए और इस जनमानस को मजबूत करिए। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से ये डिमांड है कि आप बिजली को बहाल करने का प्रयास करिए। जबकि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग जो बैठी थी 3 दिन पहले, हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में 20 से 22 घंटे बिजली मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ खास करके मैं चंदौली का निवासी हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा बिजली आ रही है, उसमें भी 4 से 5 बार ट्रिप हो रहा है। तो कहाँ से बताइए आप खुद। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे इस समाज के साथ साथ इस चंदौली की आवाज़ दूर तक पहुँचाइए कि बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं अभी देखा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चंदौली में हमारे बगल में आए हैं। जिस तरह यहाँ के लोग भाजपा के नेताओं को मैंने देखा कि उनकी अगवानी में इतना भीड़ लगी है, लेकिन अगर उतना भीड़ अगर वो लगा के बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलते तो शायद बिजली बहाल हो जाती। आज हम लोगों को धरने पे बैठने पे मजबूर न होना पड़ता।